अभी मैं करने लगा अपने पॉइंट्स कैलकुलेट फॉर परमानेंट रेजिडेंसी इन जापान के पीआर जो है यहाँ पे जापान में उनका एक पॉइंट सिस्टम है जिसमें हर चीज़ के पॉइंट्स हैं। तो अब हम देखेंगे किन किन चीज़ों के कितने पॉइंट्स हैं और आप भी अपने पॉइंट्स मेजर करिएगा, कैलकुलेट करिएगा मेरे साथ, और मैं भी अपने करूँगा, देखते हैं कि कितने पॉइंट्स बनते हैं हम लोगों के। तो लेट्स कैलकुलेट कि कितने पॉइंट्स बनते हैं जापान में आप लोगों के भी, आप भी अपना चेक करिएगा। तो जी लेट्स बिगिन करते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे एजुकेशन के पार्ट्स हैं, एकेडमिक बैकग्राउंड के। जितना आपको एजुकेशन ज़्यादा, इसमें 3 कैटेगरीज हैं। वो डिपेंड करता है कि आप यहाँ आपका जो है काम क्या है, आपकी एक्टिविटी क्या है, आप किस चीज़ से आपका रिलेवेंस है। एडवांस एकेडमिक रिसर्च एक्टिविटी, लेकिन इस तरह आगे कोई अगर आप यूनिवर्सिटी में जॉब करते हो तो उसमें। और ये अगर आगे टेक्निकल एक्टिविटी कि अगर आप किसी कंपनी में एज यहाँ कंपनी में होता है डिपार्टमेंट R&D के नाम से, तो R&D में रहते हुए अगर आप कुछ काम करते हो तो ये है उनकी कैटेगरी। और ये है बिजनेस मैनेजर की कैटेगरी, जहाँ जो यहाँ पे बिजनेस कर रहे होते हैं, ये उनकी कैटेगरी है। अब यहाँ पे बात आती है एजुकेशन की। अगर आपने किया हुआ है बैचलर्स के हैं 10 पॉइंट। अगर आपने किया है मास्टर्स आपके हैं 20 पॉइंट्स। अगर आपने कि हम इसको देखेंगे क्योंकि ये मुझसे रिलेवेंट है, अगर कुछ लोगों का ये है तो ये उसको भी देख सकते हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो सारी आपके सामने है। तो होल्डर ऑफ डॉक्टर्स डिग्री, तो ये 30 पॉइंट तो आ गए भाई पक्के, अपने 30 पॉइंट आ गए। ठीक, अब चलते हैं हम आगे कि जापान में रहते हुए कितना अर्सा हुआ है। लेकिन इसमें जो है स्टूडेंट पीरियड आपका काउंट नहीं होगा। जो स्टूडेंट हैं वो पीरियड यहाँ पे काउंट नहीं होगा। वो पीरियड काउंट होगा जब आपने जॉब स्टार्ट की है। तो इसमें जो है अभी मुझे तो यूँ समझे क्योंकि मैंने 3 साल तो हो गए मुझे जापान में रहते हुए, लेकिन क्योंकि मेरा जो टाइम था उसमें मेरे टैक्सेस नहीं थे, क्योंकि मुझे जो स्कॉलरशिप थी वो गवर्नमेंट की तरफ से थी तो उसमें टैक्स नहीं कटता। तो टैक्स ना कटने की वजह से मुझे यहाँ पे 3 साल तो हो चुके हैं, लेकिन मुझे ये 5 पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो इसमें बिल्कुल होगा मेरा तो 0 पॉइंट होगा। ठीक, आगे चलते हैं। एनुअल सैलरी यहाँ पे 10 से 40 पॉइंट जो है एनुअल सैलरी के हैं। अब यहाँ पे सैलरीज की ये लिमिट दी हुई है कि आपकी सैलरी किस रेंज में आती है। और यहाँ पे एज कि अगर जितनी आपकी एज कम होगी और आपकी सैलरी ज़्यादा होगी तो आपको पॉइंट ज़्यादा मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे आपकी जो है यहाँ पे ये एनुअल सैलरी है, ठीक है, ईयर की। तो यहाँ पे अगर 7 मिलियन येन है आपकी सैलरी और आपकी एज जो है वो है मिसाल के तौर पे 29, तो आप यहाँ पे इस कैटेगरी में आपको 25 पॉइंट्स तो ये पक्के मिलेंगे। लेकिन अब जो है मेरी एज है 31, तो मैं इस कैटेगरी में नहीं आऊँगा। मैं आऊँगा 31 to 34 के 30 to 34 के बीच में। तो यहाँ पे मैं अपनी यहाँ पे मेरे जो पॉइंट्स मिलेंगे इसमें मुझे मिलेंगे 15 पॉइंट्स। उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे हैं एज के पॉइंट्स। एज आपकी जितनी कम होगी उतना आपका ज़्यादा होगा पॉइंट्स। अगर एज आपको जिस रही है कि आपको 29, अगर 29 तक हो, आप 18 से लेकर 29 तक हो, तो आपको यहाँ पे 15 पॉइंट्स मिलेंगे। अब मैंने जिस तरह आपको बताया कि आई एम 31 ईयर्स ओल्ड, तो मुझे यहाँ पे मिलेंगे 10 पॉइंट्स। ठीक, अब यहाँ पे है बोनस पॉइंट्स। तो यहाँ पे कहता है कि फॉर डिटेल्स रेफर नंबर 3, तो नंबर 3 रहा ये। तो कहता है कि नंबर 3 को आप देखो, ये नंबर 3 है, वहाँ पे इसने सारी कहानी समझाई है कि आप किस तरह खुद को, यहाँ पे इसके टोटल पॉइंट्स हैं 20 से 25 पॉइंट्स हैं इसके, ठीक, बोनस पॉइंट्स। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि ये कहता है पेटेंट। तो अभी फिलहाल मेरे पास तो कोई पेटेंट नहीं है। पेटेंट ऐसी चीज़ की कोई आपने ऐसी इन्वेंशन की हो जो बिल्कुल ही आप अपने नाम पर रजिस्टर कराओ, जो बिल्कुल यूनिक हो, दुनिया में पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती, और वो आपने अपनी कोई डिवाइस है, कोई फार्मूला है, कोई कुछ भी चीज़ आपने इन्वेंट की है, तो उसको कहते हैं पेटेंट। तो पेटेंट मेरे पास फिलहाल कोई नहीं है, तो मुझे यहाँ से कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। इसके बाद जापान आने से पहले आपको 3 जो है कोई ग्रांट्स मिले हों। तो ये यहाँ से पहले मुझे चाइना गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप मिली थी, तो और उसके अलावा पाकिस्तान में मुझे एक फ़ंड मिला था, उसको भी मैं वहाँ से सर्टिफिकेट निकलवा के वो भी शो करवा सकता हूँ। उसके अलावा वहाँ पे मुझे मेरी हॉस्टल की जो फ़ी थी सारी वो मेरी फ्री में थी, तो वहाँ से भी मैं एक सर्टिफिकेट निकलवा के शो करा सकता हूँ। मुझे फ़ंड मिला था 20 पॉइंट्स ये आ गए। ठीक, उसके बाद कहता है कि यहाँ पे आपके तीन पेपर्स हों, 3 जर्नल पेपर्स हों आपके पब्लिश्ड। ठीक है, ये 20 पॉइंट इसके भी आ गए। अब यहाँ पे जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस से कोई आपका जो है आपकी तरफ से कोई आपको अवार्ड वगैरह मिला हो, तो ऐसा कोई अपने इतने अच्छे हैं नहीं, तो यहाँ पे कोई अवार्ड हमें नहीं मिला।
तो हम यहाँ से हमें 0 मिलेगा। यहाँ पे ये बात कर रहा है कि आप जो है अगर आपके 2 चीज़ों में हो, यहाँ पे ये बात कर रहा है कि अगर आपके पास 2 हैं, 2 चीज़ों में आपकी सिलेक्शन हो रही है, तो आपको मैक्सिमम इस सेक्शन के पॉइंट हैं 25। तो ये अब हम इसको 40 कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि ये कह रहा है कि अगर आपने 2 चीज़ों के लिए आप एलिजिबल हो तो आपके मैक्सिमम इसकी रेंज दी हुई है इसने यहाँ पे कि बोनस पॉइंट्स 25 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो मैक्सिमम हमारे हैं 25 पॉइंट्स। तो हमें जो है हमें फुल पॉइंट्स मिलेंगे इस सेक्शन में 25 के 25 पॉइंट्स। चलें जी, अब आगे चलते हैं कि और उसके आगे और क्या कहानी बनती है। बोनस पॉइंट 3, बाकियों के लिए तो एलिजिबिलिटी नहीं है मेरी, आप खुद पढ़ सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं। आई एम नॉट एलिजिबल। तो होल्डर ऑफ फॉरेन क्वालिफिकेशन रिलेटेड टू द वर्क, तो ये बिल्कुल फॉरेन, क्योंकि मेरी जो है डिग्री थी फ्रॉम चाइना और एज वेल एज फ्रॉम पाकिस्तान, मास्टर्स और बैचलर्स, तो इसलिए 5 पॉइंट्स ये हमारे पास आ जाएंगे। और ये अगर ये कह रहा है कि अगर आपकी जो डिग्री है, जो हायर आपका एजुकेशन है, वो आपकी जापान के किसी इंस्टीट्यूट से है, आपने जापान के किसी इंस्टीट्यूट से की है, तो आपको उसके 10 पॉइंट्स मिलेंगे। तो बिल्कुल हमारी PhD भैया जापान से है, तो ये 10 पॉइंट्स तो अपने पक्के आ गए। तो ये कहता है अगर आपको जपनीज़ आती है N1 लैंग्वेज नेटिव लेवल की, तो उसके 15 पॉइंट हैं। अगर आपको N2 लेवल की जपनीज़ आती है तो 10 पॉइंट्स हैं। तो इस लेवल की एक तो सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो सर्टिफिकेट तो मैंने नहीं लिया। अगर ये कि मैं कोशिश करूँ तो मुझे आई थिंक मेरा N3 तक सर्टिफिकेट मुझे मिल जाएगा, तो N3 के, लेकिन यहाँ पे कोई पॉइंट्स नहीं है। तो ये जी बनते हैं मेरे टोटल पॉइंट्स 95। तो इसका मतलब यह है कि ईजिली हमें यहाँ पे PR मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे उसकी प्रक्रिया है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं सारे, कि 1 ईयर की सैलरी कितनी है और ये वगैरह वगैरह, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स तभी बन पाएंगे जब 1 साल हम कंप्लीट करेंगे, तो तभी हम शो कर पाएंगे कि भाई हमारी सैलरी इतनी थी। में ये नीचे लिखा है कि रिक्वायर्ड पॉइंट्स जो है वो है 70। तो जिस भी बंदे के 70 हैं तो वो एलिजिबल है पॉइंट सिस्टम पे परमानेंट रेजिडेंसी ऑफ जापान के लिए। तो ये थी आज की वीडियो। आप नीचे मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों के कितने पॉइंट्स बने। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।